अच्छी नॉलेज देने की कोशिश करूं। उनको लर्निंग की कमी है, वो सीख नहीं पा रहे हैं, काम कैसे करना है उनको आइडिया नहीं, उनके अंदर आग नहीं जगा पा रहे हैं। तो हम लोग आज कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो शायद मैं उस लाइन पे चला तो मेरे जीवन को परिवर्तन किया। एक चना बेचने का सफर से लेकर के आज मेरे को चौथा कार तक चढ़ा दिया। एक छोटा से रूम में रहने के आज 35 लाख के घर पे रहता हूँ। एक छोटा लाइफ स्टाइल से एक अच्छा लाइफ स्टाइल की ओर बढ़ा रहा है। तो मेरा एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले के साथ मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग नोट डाउन करेंगे। मैं बात करूंगा कितने तरह के नेटवर्कर होते हैं जो आपसे मिलेंगे, आपके साथ आएंगे। उसके बाद सक्सेस करने का कानून है, वो कानून मैं आपको बतलाऊंगा कि क्या कानून है। और मेरे गुरु ने उस चीज को सिखाया मेरे को, मैं एक्सपेरिमेंट इंप्लीमेंट किया और आज मैं वहां से सीख रहा हूँ और लोगों को सिखा रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ। हम सभी को सीखने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। एक चीज से मैं बिगिनिंग करने जा रहा हूँ कि आज हमारे साथ बहुत सारे लीडर्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे नेटवर्कर आते हैं, बट हमारे को रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। हमारे नीचे बहुत सारे डाउनलाइन आते हैं, रिजल्ट नहीं निकाल पाते हैं। उसका रीजन क्या होता है? एक, हम गार्डनर को देख ले, एग्जाम्पल एक माली को देख ले। माली के अंदर बहुत सारे फूल पेड़ पौधे होते हैं, फल फ्रूट देने वाले बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं उस माली के अंदर पे। लेकिन जब कोई पेड़ या कोई पौधा फूल या फल नहीं देता तो वो माली क्या करता है, वो उसके पत्ते पर नहीं छिड़कता दवा या उसके पत्ते पे विटामिन नहीं डालता है, वो उसके रूट के अंदर काम करता है, उसके जड़ के नीचे काम करता है। वो माली देखता है कि ये पौधा अगर फल फ्रूट नहीं दे रहा तो इसका रीजन क्या है? उसका रीजन है उसका जड़, उसका रूट। हमें उसके रूट पे देखना होगा। उसी तरह अगर हम जिनको ला रहे हैं सिस्टम पे, जिनको हम ज्वाइन करा रहे हैं, जिनको हम ड्रीम दिखा के आ रहे हैं, अगर वो हमें रिजल्ट नहीं दे रहा है, रिजल्ट का मतलब है अगर वो आईडी नहीं निकाल पा रहा है, वह टीम नहीं क्रिएट कर पा रहा है, वो टीम नहीं बढ़ा पा रहा है, तो इसका रीजन क्या है? इसके लिए हम कितना भी उसे मोटिवेट कर ले, मोटिवेशन वीडियो दिखा दे, मोटिवेशनल ट्रेनर से ट्रेनिंग दिला दे, कोई असर नहीं होगा, कोई काम नहीं करेगा। सेम थिंग जब एक बंजर जमीन पे और एक पेड़ पौधे पे जब फल फ्रूट नहीं लगता है तो माली उसके पत्ते पे नहीं छिड़कता है दवा या कीटनाशक या विटामिन, वो उसके जड़ को खोलता है, वहां का मिट्टी को हटाता है, उस पे न्यू मिट्टी डालता है, न्यू ग्रेन्युल्स डालता है, न्यू खाद डालता है। उसके समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या हो रही थी पौधे में, वो सारे चीजों को ऑब्जर्व करता है, रीड करता है और फ्रेश मिट्टी डाल करके अच्छा खाद डालता है, तब जाकर के वो पौधा एक बड़ा रूप लेता है और फल फ्रूट देनी होती है। उसी तरह हमारे इंडस्ट्री, हम एक माली हैं, हम सभी नेटवर्कर एक माली है, गार्डनर है। हमारे नीचे जो भी न्यू पर्सन आते हैं, ज्वाइन करते हैं, एक पौधे की तरह, एक प्लांट की तरह होते हैं। हमें उन्हें अच्छे से सींचना है, हमें उन्हें अच्छे से ग्रोथ दिलाना है, हमें उन्हें अच्छे से देखभाल करनी है, उन्हें आगे बढ़ाना है, उसको आगे लेकर के चलना है, तब वो फल फ्रूट देगा। हमें उनको सिंचाई करनी है उनके जड़ पे, उनके मेजर प्रॉब्लम क्या है, उनके फैमिली में तकलीफ क्या है, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो बंदा क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है, फुल फ्रूट नहीं दे पा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, आप उनके रूट पे काम करो, आप जड़ पे काम करो। मैं हर लीडर को मैं समझाता हूं कि जितने लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं 1:1 रेशियो पे काम करो। हम दो, हमारे 2 के रेशियो में काम करो। आप उनके नीचे दो 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 का टीम बनाते चलो, 3 जनरेशन तक आप उसके साथ मिलकर के काम करो। आप देख लेना, वो सिंपल सा नेटवर्कर, वो न्यू फ्रेशर नेटवर्कर आपके साथ कल काम करके आपको फल फ्रूट देगा। दैट मींस आपको रिजल्ट देगा, उसकी ज्वाइनिंग निकल जाएगी ज्यादा, उसका रेशियो बढ़ जाएगा, उसका इनकम पर डे 5,000 4,000 3,000 का ग्राफ बढ़ेगा, उसका फल फ्रूट, उसका सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो हम सब एक माली की तरह, जितने भी पौधे हमारे बीच आते हैं, पौधे से मैं ताल्लुक रखता हूं। पौधे का सीधा एग्जांपल मैं अपने नेटवर्कर को दे रहा हूं जो एसोसिएट हमारे साथ जुड़ते हैं, और हम गार्डनर हैं, हम माली हैं। हम उनको सही से देखभाल करेंगे, उनके जड़ पे हम लोग काम करेंगे। हमको जड़ पे काम करनी है माय डियर फ्रेंड्स। हम आप क्या करते हैं, जड़ पे काम नहीं करते हैं। हम सिर्फ ज्वाइनिंग 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 ये ज्वाइनिंग कराते जाते हैं, उनको छोड़ते जाते हैं, नए लोगों को लेते आते हैं, पुराने को छोड़ते जाते हैं, नए लोग को ला रहे हैं, पुराने को छोड़ रहे हैं, नए को ला रहे हैं, पुराने को छोड़ रहे हैं। इससे क्या होता है कि पुराने लोग चुपचाप शांत से बैठे हुए हैं और नए लोग आ रहे हैं, वो भी पुराने होकर शांत से बैठे हुए हैं। इसलिए पता चलता है कि हमने 200-400 लोगों को ज्वाइनिंग करा दिया, लेकिन उसपे से 10% भी आदमी मेरा एक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसलिए एक्टिव नहीं है क्योंकि मैंने उनके रूट के अंदर काम नहीं किया, उनके जड़ के ऊपर काम नहीं किया। एक बार आप रूट और जड़ के ऊपर काम कर दो, जब वो पौधा से पेड़ बन जाएगा ना, फिर माय डियर फ्रेंड्स आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हर साल, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर आपको फल फ्रूट देता रहेगा, आपको ज्वाइनिंग का रेशियो बढ़ता रहेगा और हमेशा आप सक्सेस की ओर बढ़ते रहेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मैं सभी से रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर करता हूं कि आप जितने भी लोगों को अपने सिस्टम हाईरिच में लाते हैं, हाईरिच बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो हमें लाइफ को परिवर्तन कर सकता है और कर भी रहा है, हम लोग ये देख रहे हैं। इसलिए जितने भी लोग आते हैं उनके जीवन में परिवर्तन करने के लिए उनको लेकर के चलें, उनके रूट पे काम करें। हर इंसान के अंदर
आहट हमें जगानी होगी, उनके रूट के अंदर काम करना होगा, उस पौधे को बढ़ाने के लिए उनके नीचे मेहनत करना पड़ेगा। और जब हम इतना कर पाएंगे तो हमारा काम आसान होगा, हमारा ड्रीम ग्रोथ होगा, हमें वहां से फल फ्रूट मिलेगा और हम सभी सरवाइव करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने लोगों को आप ज्वाइन करा रहे हैं उनका 1:1 रेशियो में 3 जनरेशन तक काम कराएं। 3 जनरेशन मतलब आप एक नए बंदे को ज्वाइन कराएं, उसके नीचे उनको बोलो आप 2 लोगों का लिस्ट बनाओ, वो 2 लोग को ज्वाइन कराया, उसके दूसरे 2 लोगों को बोलो कि आप 2 लोगों का लिस्ट बनाओ, वो दूसरा कराया, उसके नीचे फिर एक बोलो कि 2 कराओ, ऐसे ऐसे करके 3 जनरेशन सिर्फ आप काम कर दो माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे सिर्फ 2-2 लोगों का एक राइट और लेफ्ट सिर्फ ला करके आप जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी पा सकते हो, बहुत बड़ा अचीवमेंट पा सकते हो, और वो सारे लोग को आप अचीवमेंट करा सकते हो जो आपके साथ आते हैं। तो आप इस पे काम करें, रूट पे काम करें, बेसिक रूट पे काम करें, जड़ पे काम करें, सक्सेस सफलता 100% हमारे को मिलनी है। आगे मैं जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे कि जो इंडस्ट्री है नेटवर्क की दुनिया बहुत बड़ी है, मुझे मोहब्बत है सेल्स लाइन से माय डियर फ्रेंड्स, मैं मोहब्बत करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, कद्र करता हूँ इस नेटवर्क इंडस्ट्री को, इस सिस्टम को, जो कि मुझे चना बेचने का सफर से लेकर के आज यहाँ तक पहुंचाया। एक सोच और एक सिस्टम, ये नेटवर्क इंडस्ट्री को मैं प्रणाम नमस्कार प्रणाम करता हूँ, सेल्स इंडस्ट्री को, और मैं दीवाना हूँ इस इंडस्ट्री का, सेल्स लाइन का मैं दीवाना हूँ। सेल्स लाइन एक ऐसी चीज है, एक ऐसी पावर है जहां आप जरूरत नहीं चाहत के हिसाब से पैसा कमाते हो, और हम सब बहुत लकी पर्सन हैं, हम सब बहुत लकी पर्सन हैं कि आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ इतनी बड़ी इंडस्ट्री हाईरिच में जुड़ने का। हम सभी को प्राउड फील होना चाहिए कि हाईरिच 750 रुपए में अगर हमें लखपति करोड़पति बनाने की सोचती है तो भगवान के बाद दूसरा अगर कोई नाम है तो है हाईरिच। और इसके जो निर्माता है केडी सर और मैम, जो कि अपने आप में एक डिसीजन लेकर के लोगों के जीवन को परिवर्तन करने के ठाने और लोगों के लाइफ को चेंज कर रहे हैं। निरंतर लोग आगे बढ़ रहे हैं, 2000 4000 5000 कमा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं भी इंप्लीमेंट कर रहा हूं, पर डे 2000 3000 1500 4000 बहुत कम टाइम पे मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। और क्यों? क्योंकि ये सिस्टम का ताकत है, सिस्टम का पावर है, और कुछ रूल्स है, उस रूल्स पे मैं चल के काम कर रहा हूँ, जिससे धीरे 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 करके अपने टीम को ग्रो कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आप सभी जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, आप भी 100% सक्सेस होंगे। जो भी नए लोग आते हैं उनके रूट के नीचे जाके काम करें, उनके ड्रीम को जगाएं, उनके तकलीफों को समझे, उनके दर्द को समझे, वो ऑटोमेटिक आपके साथ जुड़ के काम करेगा और वो सफल होगा और आपको भी सफल बनाएगा। तो आगे हम लोग चलते हैं। जो मेरा आज का टॉपिक है, ये टॉपिक है जो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग, उसमें कितने तरह के नेटवर्कर्स होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो आप नोट डाउन कर लो अगर आप लिख रहे होंगे तो। इस इंडस्ट्री में 9 टाइप्स ऑफ नेटवर्कर, ये जो एमएलएम जिसको बोलते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, या 9 तरह के नेटवर्कर आपको मिलेंगे माय डियर फ्रेंड्स। हमारे साथ 9 तरह के नेटवर्कर ज्वाइन करते हैं, और हमारे साथ अभी भी जितने लोग हैं जिनका 2000 5000 10000 20000 50000 1 लाख 1.5 लाख का टीम है, उनके अंदर ये आपको 9 तरह के प्रजाति पाए जाएंगे, 9 तरह के नेटवर्कर पाए जाएंगे। आप एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप सुनते जाना। 9 टाइप्स ऑफ नेटवर्कर इन इंडस्ट्री, नेटवर्क इंडस्ट्री। फर्स्ट जो नेटवर्कर टाइप्स जो होते हैं, जो पहले आएंगे, उनको हम लोग बोलते हैं नॉइजलेस डिस्ट्रीब्यूटर। पहला 9 टाइप्स ऑफ नेटवर्कर में पहला जो होगा नेटवर्कर, उनको हम लोग बोलते हैं नॉइजलेस डिस्ट्रीब्यूटर। नॉइजलेस डिस्ट्रीब्यूटर मतलब ये शांत रहता है, शांत स्वभाव के नेटवर्कर होता है, इसे एकदम शांत रहना पसंद है, लोगों से बातें करना पसंद नहीं है, इसको डिस्कशन करना पसंद नहीं है, इसको शर्म आती है। ये तो हाईरिच का डिस्ट्रीब्यूटर है, ये हाईरिच का डिस्ट्रीब्यूटर तो बन गया, बट इसे लोगों को बात करना पसंद नहीं है, इसको किसी को बताने में शर्म आती है, ये किसी से बात नहीं करते हैं। इनको अगर आप बोलोगे कि आप प्लान दो, ये प्लान नहीं देंगे, ये बिल्कुल अंदर से शांत रहते हैं, जो कि नॉइजलेस डिस्ट्रीब्यूटर पहला कहलाते हैं। जो कि कुछ बोलते नहीं, कुछ डिस्कस करते नहीं, लोगों को प्लान दिखाते नहीं, इनको शर्म आती है माय डियर फ्रेंड्स। तो ऐसे लोग इस नेटवर्क इंडस्ट्री में कतई सफल नहीं हो सकते, ये कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इनका शांत स्वभाव ही इन्हें लेकर के डूबता है, और ये बिल्कुल शांत रहना पसंद करते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते, और किन्हीं को प्लान बतलाना इंपॉर्टेंट समझते नहीं। ये हाईरिच में आकर के ये सोचते हैं कि मैं हाईरिच के ऊपर आकर के, मैं हाईरिच को या किसी लीडर को पैसा देके मेहरबान कर दिया, ये मेहरबानी दिखाते हैं कि मैं हाईरिच में आ गया हूं। तो ऐसे लोग इस इंडस्ट्री में सफल नहीं हो पाते। जो कि पहला नंबर पे आते हैं नॉइजलेस डिस्ट्रीब्यूटर, जो शांत रहते हैं, इन्हें शर्म आती है प्लान डिस्कशन करने में, लोगों को बताने में। दूसरे जो हमारे साथ नेटवर्किंग में नेटवर्कर होते हैं, वो होते हैं
डाउटिंग डिस्ट्रीब्यूटर, डाउटिंग डिस्ट्रीब्यूटर ये वैसे शख्स होते हैं जिनको हर चीज में डाउट होता है, ये हर सिस्टम को डाउटफुल देखेंगे, ये हर चीज में आपको नुक्स निकालेंगे, इसको संदेह होगा क्या ये सिस्टम चल पाएगा। आज तक ग्रोसरी का आइटम लेकर के बहुत सारी कंपनियां आई, आज तक कोई नहीं चल पाई, ये भी चल पाएगा, आगे बढ़ पाएगा, हमें आगे बढ़ा पाएगा क्या, हम यहाँ से पैसा कमा पाएंगे क्या, अपने टीम को पैसा कमा पाएंगे। इनको डाउटिंग डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है, जिनके अंदर हजारों हजार डाउट भरे रहते हैं, जो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, हमेशा डाउट पे रहता है, हमेशा डार्क पे रहता है, खुद तो डाउट पे है और लोगों को भी डाउट पे रखता है। तो ऐसे जो लीडर होते हैं, ऐसे जो स्पेसिस्ट होते हैं, जो जीवन में कतई सफल नहीं हो सकते, क्योंकि इनका शुरुआत ही डाउट से होता है और ये सोचते हैं कि ऐसे ओपन ओपन प्रोडक्ट को लेकर के हायरिंग चल रही है, ऐसी कंपनियां बहुत आई बहुत गई, आज तक कोई कंपनी चल नहीं पाई, ये भी नहीं चल पाएगा। तो ऐसे लोग जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। ये हायरिंग छोड़ दो, किसी भी इंडस्ट्री पे चले जाएं, ऐसे पर्सन कभी भी सक्सेस नहीं करेंगे, सफल नहीं करेंगे, जो कि डाउटिंग डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हैं, जिनको संदेह है सफल होने पे, सिस्टम पे, अपने एसोसिएट पे जिनको संदेह है कि क्या आगे बढ़ पाएंगे, सिस्टम आगे चल पाएगी, तो ऐसे लोग भी कभी आगे नहीं बढ़ते, जिनको हम लोग बोलते हैं डाउटिंग डिस्ट्रीब्यूटर। ये हो गया 2 नंबर के। तीसरे नंबर में जो हमारे साथ आते हैं और हमारे साथ होते भी हैं, प्रोक्रास्टिनेटर डिस्ट्रीब्यूटर। थर्ड नंबर में जो आते हैं प्रोक्रास्टिनेटर डिस्ट्रीब्यूटर। आप इस चीज को फील करना, जो मैं एक एक चीज बारीकी से बोल रहा हूँ, मैं इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं डीपली जाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम चल जाएगा, इसलिए मैं 10-20 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड में ही डिस्क्राइब करके खत्म करना चाह रहे हैं एक पॉइंट को। प्रोक्रास्टिनेटर, प्रोक्रास्टिनेटर वो होते हैं जो डिले करने वाले। डिले करने वाले मतलब आप उन्हें कोई भी काम बोलो, फोन करो, टेलीफोन लीडर करेगा कि भाई काम करो, टीम बनाओ, मीटिंग लो, ये करो वो करो, वो डिले करेगा। सर अभी थोड़ा सर बहुत ठंडी है, सर बहुत ठंडी है, सर लोगों से बात नहीं हो पाया, सर मैं करूंगा सर। सर अभी धान कटनी चल रही है सर, अभी धान में व्यस्त हूँ सर, धान कट जाए सर उसके बाद मैं आग लगा दूंगा सर। सर अभी मेरा मौसी की बेटा की बेटी की शादी है सर, वो शादी निपट जाए ना सर, उसके बाद मैं आग लगा दूंगा सर, उसके बाद ज्वाइनिंग ही ज्वाइनिंग होगा सर। सर ये सीजन खत्म हो जाए सर, अरे अभी बरसात आएगा सर, अच्छा बरसात भी जाने जो सर, बरसात के बाद ठंडी और गर्मी जो आएगा ना सर, उस पर आग लगा दूंगा सर। अरे अभी ठंडी है सर, ठंडी बीत जाने दो सर, ठंडी के बाद गर्मी में देखना पूरा तूफान मचा देंगे सर, गर्मी में पूरा आग लगा देंगे सर। तो ये क्या करेंगे ना, हर टाइम डिले करेंगे, ये कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देंगे, कुछ ना कुछ बहाने बनाते रहेंगे और ये हर चीज में डिले करेंगे। आप उनको कुछ भी काम परफेक्ट टाइम पे करने के लिए बोलेंगे, वो आपके साथ परफेक्शन नहीं लाएंगे, परफेक्ट टाइम पे नहीं काम करेंगे, वो हर टाइम आपको एक्सक्यूज देंगे, डिले देंगे। मैं उन सभी से ये बोलना चाहता हूँ, अरे भाइयों ये डिले और ये जो एक्सक्यूज दे रहे हो, ये क्यों दे रहे हो मेरे को यार। अगर आप मनहर सर को मैं एक्सक्यूज दे दूं, श्याम स्वामी सर को मैं एक्सक्यूज दे दूं, इंटायर टीम को मैं एक्सक्यूज दे दूं कि अभी बहुत ठंडी है यार, अभी नहीं उठने का, मेरे को सोने का है, अभी अभी बहुत ठंडी है, 12-13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, अभी कंबल के अंदर से निकलने का जी नहीं कर रहा है, सुबह में 5-6 बजे उठ के प्रैक्टिस करने का जी नहीं कर रहा, ट्रेनिंग पाने का जी नहीं करना, ये मैं किसको समझाऊंगा, ये मैं किसको समझाऊंगा मेरे भाई। क्योंकि अजय कुमार सिंह का ड्रीम है, अजय कुमार सिंह के अंदर आग है, उसका एक ड्रीम है, 4 गाड़ी ले चुका है, इसका 8 गाड़ी लेने का ड्रीम है, रेंज रोवर लेने का ड्रीम है, BMW लेने का ड्रीम है, स्कॉर्पियो लेने का ड्रीम है, आलिशान बंगलो लेने का ड्रीम है, पर महीना लाखों रुपए कमाने का ड्रीम है, अपने जनरेशन को बड़ा मुकाम तक लेकर जाने का ड्रीम है। तो ये ड्रीम मेरे अंदर है, तो फिर डिले क्यों करना। तो थर्ड टाइप के जो नेटवर्कर होते हैं प्रोक्रास्टिनेटर, जो कि डिले करने वाले, वो हमेशा डिले करेंगे, हमेशा स्थगित करेंगे, हमेशा टालते रहेंगे, और ये टाल मटोल ही एक दिन उनको अपने जीवन में सक्सेस बना देते हैं। तो हमें ये प्रोक्रास्टिनेटर जो है उससे हमें निकलना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें डिले नहीं करना है, एट ए टाइम काम को करके रूल बनाना है, रेगुलेशन बनाना है, नोट डाउन करना है, अपना लिस्ट जारी करना है और अपने सपनों के लिए जीना है, अपने फैमिली अपने परिवार के जीवन को बदलने के लिए जीना है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये हो गया 3 तरह के। फोर्थ जो नेटवर्कर होते हैं वो होते हैं नो डायरेक्शन डायनेमो। नो डायरेक्शन डायनेमो, ये नो डायरेक्शन डायनेमो जो होते हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं। ये एकदम कॉन्फिडेंस से, एक्साइटमेंट से लवरेज होते हैं, एकदम पूरा उठेंगे, चिड़ फाड़ देंगे, एकदम आग लगा देंगे, जहां तहां रात चालू हो जाएंगे, वो जहां तहां चालू जाते हैं सर, वो प्लान देना यहाँ वहां चालू कर देंगे, एकदम दौड़ने लगेंगे कहां पर। लेकिन इनका एक डिमेरिट क्या है,
कि इनका जो डायरेक्शन होता है, वो दिशा होता है, वो सही नहीं होता। ये जहां तहां चालू हो जाएंगे। अरे कोई खाना खा रहा है, खाना खाने के टाइम उनको सर एक जींस ले लो, एक शर्ट ले लो, एक कपड़ा ले लो, एक चाय पत्ती ले लो, सर जीवन चेंज होगा। कोई सुसु कर रहा है, सुसु के सामने खड़ा है, वो भी सुसु कर रहा है, सुसु कर रहा है, खड़ा हो गया, सर एक अपॉर्चुनिटी है सर जो जीवन को बदल देगा, आपके लाइफ को बदल देगा। माँ 750 रुपया लगा लो, एक जींस खरीद लो, एक शर्ट खरीद लो, एक बैग खरीद लो, एक बैंगल खरीद लो। तो ये बहुत एक्साइटमेंट रहता है, लवरेज होता है, जो कि जहां तहां चालू हो जाता है। और ये इसको समझ नहीं आता कि कहाँ पे क्या प्लान देना है, कहाँ पे कैसे लोगों को लेना है। जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराना है भाई, पहले उसको अच्छी तरह देख लो, ऑब्जर्व करो, उसके साथ सटीक टाइम पे उसके साथ मिलो, उसको 5 ही मिनट सही, 5 मिनट अच्छा प्लान दो, वो बंदा आपके साथ आएगा। लेकिन जो नो डायरेक्शनल डायनेमो होते हैं, वो फटने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन उनका फोकस जो होता है एक जगह पे नहीं होता, वो बहुत जगह हाथ पैर मारते हैं। और उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग हैं सही ट्रैक, सही डायरेक्शन पे काम नहीं करते हैं, दिशा सही नहीं चूज करते हैं। मिलना है लोगों के साथ तो एक सही परफेक्ट टाइम बनाए, एक समय निकाले, उनके साथ 5 मिनट उनके साथ हम इस सेशन को या इस इंडस्ट्री का जो प्रेजेंटेशन है उनको हम बतलाएं, सही टाइम सही टॉपिक के साथ बात करें, जहां तहां प्लान ना दे, जहां तहां खड़ा होकर के लोगों से बात नहीं करे। अगर कोई बंदा खा रहा है, हम उसे प्लान दे रहे हैं, तो उसका खाने में ध्यान है 50% तुम्हारे प्लान पे, तो ना उसे प्लान समझ में आया, ना उसे प्रोजेक्ट समझ में आया, उसका रिजल्ट क्या होगा। कोई कहीं पे जा रहा है, सफर कर रहा है, उसके माइंड कहीं दूसरे जगह पे चल रहा है, तुम उसको प्लान दे रहे हो तो उसका आधा माइंड तो डाइवर्ट हुआ है दूसरे जगह। तो जो नो डायरेक्शन डायनेमो होते हैं, ऐसे नेटवर्कर को मेरा सलाह है कि सही टाइम पे सही जगह पे अपना गंतव्य को रखे, अपनी बात को रखे। और इनका जो होता है ना, बड़ी बड़ी ड्रीम होती है, बड़ी बड़ी सपने होते हैं, लेकिन फोकस नहीं होता है। फोकस लेकर के चलो। आज मैं जो भी हूं ना, ड्रीम देखता हूं तो फोकस लेकर के चलता हूं कि मेरे को ये है। और जिनका सच्चा ड्रीम होगा ना माय डियर फ्रेंड्स, जिनका सच्चा ड्रीम होगा, जिनका सपना होगा ना सच्चा, वो जब सपने देखेंगे ना तो थर्राएंगे, अंडर फियर पैदा होता है, अरे मेरे को पाना है। और जो फेक सपने देखते हैं ना, उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं आता है, वो उनके अंदर कोई डर नहीं आता है। अगर जो नेटवर्कर होते हैं, जैसे मैं जो ड्रीम देखता हूँ, तो मैं ड्रीम को 100% इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, पाने की कोशिश करता हूँ, उसकी चाह रखता हूँ, अंदर से खौफ भी आता है, डर भी लगता है, लेकिन उससे विजयी होता हूँ, अपने आप को कॉन्फिडेंस से लवरेज करता हूँ और झोंक देता हूँ ताकत उसको पाने के लिए। तो जो 4 टाइप के है नो डायरेक्शनल डायनेमो, एक दिशा बनाए, एक फोकस करे, एक गोल सेट करे, जहां तहां प्लान ना दे, एक सिस्टमेटिक ढंग से चले, लोगों के साथ अच्छी तरह टाइम देकर के बात करे। वो ये जीवन में अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है, उसको समझाएं और एक अच्छे टाइमिंग पे लोगों के साथ बात करेंगे, काम करेंगे, सक्सेस मिलेगा आपको। 5 टाइप के जो नेटवर्कर हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ओवरनाइट सक्सेस, ओवरनाइट सक्सेस डिस्ट्रीब्यूटर। ये ओवरनाइट सक्सेस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? ये ओवरनाइट सक्सेस डिस्ट्रीब्यूटर वो लोग होते हैं जो कि ज्वाइन किए, उनके नीचे 10 15 20 लोग एकदम बढ़िया बढ़िया लीडर, शानदार जानदार लीडर ज्वाइन कर गए, एकदम दमदार लीडर ज्वाइन कर गया, और उनकी ताकत, उनके उफान में, उनके पावर से कोई बंदा उड़ करके पर डे कैपिंग 5000 पहुंच गया, या गोल्ड बन गया, या स्टार बन गया, या फिर डायमंड बन गया। ये ओवरनाइट सक्सेस जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, इनको लोगों के लक के माध्यम से, किस्मत के माध्यम से, अपलाइन के माध्यम से इनको एक अच्छा सक्सेस मिल जाता है, एक अच्छा टीम मिल जाता है, एक अच्छा अचीवमेंट मिल जाता है, एक अच्छा पिन मिल जाता है। लेकिन इनका क्या है कि ओवरनाइट सक्सेस जो होते हैं, ये लोगों से बात करना भूल जाते हैं, ये नए प्लान करना भूल जाते हैं। इनको गुरूर हो जाता है, अरे मेरे अंदर 4000 लोग हैं यार, मैं पर डे का कैपिंग मार रहा हूँ 5000 पर डे, मैं पर डे 4000 कमा रहा हूँ, 3000 कमा रहा हूँ। इनको क्या होता है कि अब तो मैं किंग बन गया, मेरे नीचे तो 4 से 5000 का टीम बन गया, 2000 का टीम बन गया, अब तो मुझे कोई रोक नहीं सकता है, मैं चिड़ फाड़ दूंगा, पर डे 5000 कमाऊंगा। नो दोस्त, नो। ये ओवरनाइट सक्सेस जो है, ये बहुत खतरनाक होता है। आपको आपके नीचे जो टीम आ गई, आपके नीचे जो बंदे काम करके आपको उठा रहे हैं, उनके लिए आप नॉरिशमेंट का काम करो, उनको पोषण देने का काम करो, आप सीखो, आप अच्छी अच्छी चीजें पढ़ो, उनको नॉलेज दो। क्योंकि अब तक आप अपनी किस्मत के बल पे सक्सेस हुए थे, अपने भाग्य के नसीब के द्वारा आप सक्सेस हुए थे, अपलाइन के द्वारा आप सक्सेस हो रहे थे। लेकिन जब आपकी 3000 4000 की टीम हो गई, तो अब आप एक गार्जियन है, आपको अब इनको जिम्मेवारी निभाना है। आप 3000 टीम को संभालना है, तो 3000 टीम को संभालने के लिए, 3000 टीम को संभालने के लिए, और पर डे का जो 5000 जो इनकम ले रहे हैं ना, वो 5000 पर डे इनकम को कमाने के लिए जो नॉलेज चाहिए, जो मुझे पावर चाहिए, जो मेरे टीम को नॉरिश कर सके, मेरे टीम को आगे बढ़ा सके, और नॉरिशमेंट के लिए जो नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जो ओवरनाइट सक्सेस जो लीडर होते हैं, मेरा उनसे एक राय है कि आप लर्निंग एटीट्यूड में आए, सीखे, टीम को सिखाएं और आगे बढ़ाएं। छठा जो होता है, छठे टाइप
के जो नेटवर्कर होते हैं वो होते हैं द साइलेंट पार्टनर। द साइलेंट पार्टनर ये किसी से कुछ नहीं बोलते पर अपना काम करते रहते हैं। इनको कुछ भी हो ये अपना काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, अपने टीम को लेकर के चलेंगे और ये चुपचाप शांत भाव में काम करते हैं। इनका एक प्रॉब्लम क्या होता है, इनका तो टीम बहुत अच्छा बनता है, ये काम तो अच्छा करते हैं, लेकिन द साइलेंट पार्टनर इनका ना बोलने की आदत, ना बोलने की आदत उनके टीम को बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं दे सकता, क्योंकि जब तक कोई लीडर अपने टीम को ट्रेनिंग नहीं देगा, जब तक कोई लीडर अपने टीम से बात नहीं करेगा, जब तक कोई लीडर अपने लोगों के साथ डिस्कशन नहीं करेगा, जब तक कोई लीडर अपने साथ उनको लेकर के जुनून नहीं पैदा करेगा, ड्रीम नहीं दिखाएगा, टीम को फॉलोअप नहीं करेगा, टीम को सिखाएगा नहीं, तब तक उनका टीम बहुत लंबा टाइम तक सक्सेस की ओर नहीं जाएगा। उनको द साइलेंट पार्टनर जो होते हैं काम तो बहुत शांतिपूर्वक आराम से करेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन वो काम करेंगे, ज्वाइनिंग निकालेंगे निकालेंगे निकालेंगे, लेकिन जब इनकी टीम बड़ी हो जाती है तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। वो प्रॉब्लम क्या है, ना बोलने की आदत। और इनका ना बोलने का आदत ही इनकी टीम को धीरे 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 कम करता है, डिक्रीज करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा कि जो मैं नेटवर्क कर करके जो गिनती गिना रहा हूँ, आज हम सभी इसमें से 2 लाख 3 लाख का जो टीम है मनहर सर का, उसमें से बहुत सारे लोग जो मैं एक एक करके बता रहा हूँ, अपने आप में आप फील करना कि आप कौन से कैटेगरी में अभी बिलोंग कर रहे हो, और उसके ऊपर आप रीड करना, एक्सपेरिमेंट करना, पढ़ना। मेरे से नाराज नहीं होना कि अजय सर मेरे को ये बोल रहे ये बोल रहे ये बोल रहे, अंदर से दिल से ये फील करना, क्योंकि मैं नहीं जानता कौन ओवरनाइट सक्सेस ड्रीमर है, कौन प्रोक्रास्टिनेटर है, कौन नॉइजलेस डिस्ट्रीब्यूटर है, कौन डाउटिंग डिस्ट्रीब्यूटर है, और कौन द साइलेंट पार्टनर है, मैं नहीं जानता। लेकिन आप खुद फील करना कि जो अजय सर एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, क्या मैं वो हूँ, और अगर मैं हूँ तो उससे निकल के अपने आप को चेंज करना है मेरे को। चलिए, द साइलेंट पार्टनर। इस 7th नंबर में जो आते हैं टीम प्लेयर। ये जो टीम प्लेयर होते हैं ये बहुत पावरफुल लोग होते हैं। ये सबको लेकर के साथ चलते हैं, सबको सिखाते हैं, नए नए आइडिया देते हैं, नए नए चीजें देखते हैं। ये हर चैलेंज को झेलने के लिए तैयार होते हैं। अब चैलेंजेस क्या है, मीटिंग में नए लोगों को लाना, नए लोगों के साथ मिलकर काम करना, फील्ड में उतरना, ठंडा गर्मी बरसात, ये किसी से नहीं डरते, हर जगह पे चैलेंज लेते हैं और अपने टीम को हमेशा मोटिवेट रखते हैं, हमेशा सिखाते हैं। ये लोगों के लिए करते हैं, ये बोलते हैं पहले मैं करता हूं तू सीख। टीम प्लेयर जो होता है, पहले मैं करता हूं तू मुझे सीख, उसके बाद तू लोगों को सिखा। तो जो टीम प्लेयर होता है ये सबको लेकर के चलता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा सीखने की ललक होती है। ये लर्निंग एटीट्यूड में जीते हैं, ये लोगों को आगे चलने में मदद करते हैं, ये लोगों के चैलेंजिंग जो जिंदगी में जो चैलेंज है उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको सीखते हैं, सिखाते हैं। और ये टीम प्लेयर जो होते हैं अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखते हैं, हमेशा कॉन्फिडेंस से लवरेज होते हैं, अपने अंदर आग पैदा करते हैं और अपने साथ जितने लोग हैं उनके जीवन में उनको सफल बनाने के लिए हमेशा सोचते हैं। तो ये होते हैं टीम प्लेयर। हम सभी को टीम प्लेयर की तरह काम करना है, हर चैलेंजेस को झेलना है और हर चैलेंजेस से निकलना और अपने टीम को निकालने की सोचना है। 8वें नंबर में जो आते हैं प्लान फ्लोवर। प्लान फ्लोवर माय डियर फ्रेंड्स, ये इतने जबरदस्त नेटवर्कर होते हैं, ऐसे सेल्समैन होते हैं जो अपने जीवन में हमेशा कामयाबी को जीते हैं और ये हर काम को सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं, ये हर काम को सिस्टम से करते हैं, जबरदस्त तरीके से करते हैं। ये प्लान के ऊपर काम करते हैं, ये प्लान सिखाते हैं अपने टीम में, अपने जितने भी नए नेटवर्कर आते हैं, जितने भी साथी आते हैं उनको प्लान सिखाते हैं। हाईरिच में ज्वाइन किया, हाईरिच का प्लान सिखाते हैं, पे आउट सिखाते हैं, पेमेंट सिखाते हैं, ज्वाइनिंग लगाना सिखाते हैं, पेमेंट कैसे विथड्रॉल करना है वो सिखाते हैं। तो ऐसे प्लान फ्लोवर हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो कि आज पर डे 5,000 10,000 15,000 रुपए पर महीना ये अर्निंग कर रहे हैं। ये बहुत सफल होते हैं माय डियर फ्रेंड, ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं और ऐसे लोग अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो हमें प्लान फ्लोवर की तरह रहना है, प्लान फ्लोवर की तरह सीखना है, अपने नए टीम को सृजन करना है, उनको आगे बढ़ाने में काम करना है। 9 टाइप के जो होते हैं पॉजिटिव ड्रीमर। ये पॉजिटिव ड्रीमर जो होते हैं ना, ये बहुत धाकड़ टाइप के इंसान होते हैं, एसोसिएट होते हैं। इनके बड़े बड़े सपने होते हैं जो इनको चैन से सोने नहीं देते। इनका बड़े बड़े सपने होते हैं जो इनको सफल बनाते हैं, अपने टीम को लेकर के चलते हैं, टीम को सफल बनाते हैं, सपने देखते हैं और इतने पावरफुल होते हैं कि ये लक्ष्य का पीछा करते हैं। एक लक्ष्य के बाद 2 लक्ष्य, 2 लक्ष्य के बाद 3 लक्ष्य, एक गाड़ी से दूसरा गाड़ी, दूसरा गाड़ी से तीसरा गाड़ी, तीसरा गाड़ी से चौथा गाड़ी, उसके बारे में सोचते हैं। एक घर से दूसरा घर, दूसरा घर से तीसरा घर, 1 BHK 2 BHK 3 BHK 4 BHK। दैट मींस पॉजिटिव ड्रीमर। पॉजिटिव ड्रीमर जो होते हैं ना, अपने अंदर एक करंट पैदा करते हैं, आग पैदा करते हैं और उसी के बदौलत ये लोग जीवन में हमेशा सक्सेस करते हैं और बहुत सफल होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक आग होती है, एक बारूद होती है, एक चिंगारी होती है जो कि उनको आगे लेकर के चलती है और अपने लाइफ में आगे बढ़ाने को उनको हमेशा तत्पर करती है। ड्रीम जो होता है, ड्रीम चैन से सोने देता है। कहावत है कि अगर आप खुली आंखों से सपना देखते हैं तो वो सपना आपको चैन से सोने नहीं देगा। आप जिस
चीज को खुली आंख से देखेंगे वो 100% आपका पूरा होता है। इस चीज को मैंने फील किया है, इस चीज को मैंने देखा है, एक्सपेरिमेंट किया है, इंप्लीमेंट किया है। और आज मेरा चना बेचने का जो सफर है, चना बेच के दुस्का सिंघाड़ा कपड़ा दुकान में गार्ड का काम किया, अकाउंटेंट का काम किया, घर लोगों के घर में सफाई का काम किया, एक छोटी से रूम से रह करके आज अगर 35 लाख तक का घर का सफर है, तो ये है सेल्स लाइन का पावर। और अगर हम आज कुछ भी हैं या कुछ भी बने हैं, जीरो से लेकर के अभी तक आए हैं चना बेच करके, तो इसके लिए अंदर पॉजिटिव थॉट और पॉजिटिव ड्रीम और एक सपने को साकार करने के लिए अपने अंदर एक ताकत जगाता हूं। आप सभी लोग अपने ड्रीमर हैं, वो ताकत जगाएं, आगे बढ़ें और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें। तो आप सभी मेरे हिसाब से जितना मैंने 9 टाइप का बताया, 9 टाइप्स ऑफ नेटवर्कर, पहला नॉइजलेस डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरा डाउटिंग डिस्ट्रीब्यूटर, तीसरा प्रोक्रेस्टिनेटर डिस्ट्रीब्यूटर, चौथा नो डायरेक्शनल डायनेमो डिस्ट्रीब्यूटर, पांचवा ओवरनाइट सक्सेस डिस्ट्रीब्यूटर, छठा द साइलेंट पार्टनर